माँ, माँ क्या हुआ? क्या कर रही हैं आप? तुझे बताना चाह रहे हैं कि तेरी जगह यहाँ है, वहां नहीं। क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझा नहीं। मतलब ये मुन्ना कि अब वक्त आ गया है कि तू अतीत की परछाइयों से बाहर निकले। आज इस पल में रागिनी तेरी पत्नी है, तेरा सच है। सोनू तेरा अपना खून है, तेरा भविष्य है बेटा। तुझे इनका हाथ थामना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। ये तेरा असली परिवार है, तेरी जिंदगी का सच सच सच। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ तुम्हारे इस बच्चे के लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, राधिका मेरी पत्नी थी और राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। माँ लेकिन ये सच। रागिनी, रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी, मम्मा, दूर हटो। मम्मा। तुम डॉक्टर हो क्या जो भाग कर इलाज कर दोगी? ना, डॉक्टर को फोन कर बेटा, जल्दी से बुलाओ उन्हें। रागिनी, रागिनी बेटा क्या हुआ? डॉक्टर लेकिन इसे हुआ क्या है? देखिए, इन्हें हाइपरटेंशन यानी स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक आ गया था। इनकी कंडीशन देख के लग रहा है इनको पहले से डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी क्या? नहीं जीना हमें, छोड़ो हमारा हाथ। जाएंगे आप, नीचे उतरिए। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ भी गया तो क्या इस दुनिया के लोग इसे अपनाएंगे? एक अकेली माँ के बच्चे को लोग नाजायज कहते हैं। डॉक्टर, हमें इसकी पिछली जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन मुन्ना, क्या रागिनी ने तुझे कभी कुछ बताया? ठीक है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ये दवाई दे दीजिए। बाकी आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, इन्हें किसी भी टाइप का स्ट्रेस या टेंशन ना हो अगली बार से। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मुन्ना, अब हम तेरी एक भी नहीं सुनेंगे। आज तू रागिनी के पास रहेगा। तुम दोनों आराम करो। ठीक है। अच्छा हुआ जो सही टाइम पे बेहोशी का नाटक कर लिया, वरना आज लेने के देने पड़ जाते। रागिनी, आराम से। तुम ठीक हो? आप दिव्यम जी, अगर आपको सबको सच ही बताना था तो आपने उस दिन हमें क्यों बचाया? इससे अच्छा होता आपने हमें मर जान दिया होता। रागिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या, अगर आज आपने सबको सच बता दिया होता तो सबको पता चल जाता कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, और सोनू आपका बेटा नहीं बल्कि एक नाजायज औलाद है। रागिनी, राधिका की अहमियत मेरी जिंदगी में तुम अच्छी तरह से जानती हो, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने जिन हालातों में तुम्हारी मदद की थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए की थी। तुमने आज माँ का बर्ताव देखा ना, वो लड्डू के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी, कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? जबकि लड्डू तो मेरी अपनी बेटी है, मेरा खून है वो। दिव्यम जी, आप सही कह रहे हैं, हम ये आपके और राधिका जी के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं। जिस दिन के बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ना, वही दिन हमारी जिंदगी में आके खड़ा हो गया। पर अब हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। देखो रागिनी, बात ये क्या कर रागिनी? रागिनी क्या कर? छोड़िए दिव्यम क्या जी, कर रही हो तुम? छोड़िए हमें। छोड़ो, पागल हो गए हो क्या तुम? होश में आओ। सॉरी सॉरी दिव्यम जी, वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। वो पता नहीं हमें क्या हो गया था। वो दरअसल दिव्यम जी,
हमें अपनी नहीं बल्कि सोनू की फिक्र हो रही थी। अगर मम्मी जी को पता चल जाता कि सोनू आपका बेटा नहीं है तो वो सोनू को घर से बाहर निकाल देती ना। रागिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 साल पहले मैंने सोनू की जिम्मेदारी ली थी और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। उसे अपना नाम दिया है, इस रिश्ते को मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। लेकिन राधिका पत्नी है मेरी और लड्डू मेरी बेटी, और उन दोनों से अपना मुंह नहीं फेर सकता मैं। वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। रागिनी, मुझे रिश्तों की नजाकत को समझने के लिए थोड़ा वक्त दो ताकि मैं सही फैसला ले सकूं। और प्लीज तब तक कोई गलत फैसला मत लेना, कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे सब कुछ तबाह हो जाए। ओके? तुम चलो प्लीज, आराम करो, संभल के। देखो, तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं और किसी भी तरीके का टेंशन मत लो। और कुछ भी जरूरत हो तो मैं यही हूँ। ओके? जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है, पर एक बात हर सच और झूठ से परे है कि ना रागिनी से मेरी शादी हुई और ना सोनू मेरा बेटा है। ये रिश्ता सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। मेरी खामोशी को मेरी बेवफाई मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। हमारी भी हर सांस आपके नाम है देवम जी, और हम सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना राधिका। अभी तुम्हें सच बताया तो रागिनी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए फिलहाल इस सच को छुपाए रखने में ही हम सबकी भलाई है। माँ, पहले हमारी बहू को तकलीफ देकर उसे बिस्तर पकड़वा दिया और अब उसकी सेवा का झूठा नाटक कर रही हो तुम। हाँ, ये क्या कह रही हैं? तू तो कुछ मत बोल मुन्ना। देखा नहीं तूने, इसके आते ही तू हॉस्पिटल में पहुंच गया। और आज रागिनी को सदमा लग गया। सारा दोष इस लड़की का ही है। फिलहाल तुम हमारे बेटे बहू दोनों से दूर रहो, समझी? अभी के अभी रागिनी से माफी मांगो। किस बात की माफी माँ? उन्हें देखना, जब से ये राधिका हमारे घर में वापस आई है तब से इसकी बुरी नजर तुम दोनों को लग रही है। तुम दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया है। इतनी बड़ी गलती की है इसने तो इसको माफी तो मांगनी पड़ेगी। कैसी दकियानूसी बातें कर रही हैं आप माँ? राधिका ऐसा कैसे कर सकती है? आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, प्लीज। देख मुन्ना, तू माने या ना माने लेकिन नजर तो लगती ही है, और किसी किसी की नजर इतनी बुरी होती है कि सब कुछ खराब करके रख देती है बस। राधिका, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुन्ना बेटा, तेरी पत्नी रागिनी है, तू अभी बस इसका ख्याल रख। हम आप दोनों से दिल से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं राधिका, इसमें आपकी क्या गलती है? सेहत का बनना बिगड़ना तो लगा रहता है ना। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।